हेलो, जय हिंद साथी। आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को साथ ये TRE 3 TGT का मैं क्वेश्चन कुछ विवादित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें बीपीएससी द्वारा आंसर दिया गया है और कुछ में इसमें लोगों का आपत्ति है। तो उन चीज़ों पे मैं आज प्रमाण के साथ लाया हूँ किस बुक में इन चीज़ों को क्वेश्चन को गलत ठहराया गया है। ठीक है, तो आगे मैं इन चीज़ों को आगे। ममूलक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए कुछ बुक में तो इसमें कैमुस दिया गया है, लेकिन बीपीएससी चीज़ों को आंसर लिया है केकुबाद। तो केकुबाद किस प्रकार से लिया और कैमुस कहाँ दिया है, तो उस बुक को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कहाँ पर कैमुस दिया है। तो अब चलते हैं इस साक्ष्य की तरफ। देखिए, मध्यकालीन भारत का मिडिवल इंडिया का LP शर्मा का एक बुक है। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि हाईलाइटेड किया हुआ। वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कि उसके बच्चे कैमुस को गद्दी पर बैठाया था अंतिम रूप से। तो यहाँ आपत्ति कर सकते हैं, मैं PDF आप सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हिस्ट्री का ही है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो आंसर तो वास्तविक रूप से अगर बहुत क्लियर रूप से बुक में लिख दिया है बदायूं, लेकिन बीपीएससी द्वारा इसमें ग्वालियर लिया गया है। और मैं इस पर भी आप लोगों को प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इसमें बदायूं होगा। तो किस बुक में दिया गया, चलिए अब दिखाते हैं। फिर बुक है आपके सामने, देखिए हरीशचंद्र सा वर्मा का बुक है। तो वहाँ पर हम हाईलाइटेड करके रखे हैं इन चीज़ों को। आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड रूप से दर्शाया गया है कि कुतुबुद्दीन ने उस बदायूं को शासन करने के लिए दिए गए, जो अंतिम रूप से बदायूं लिख दिया है। क्लियर रूप से यहाँ पर बदायूं लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुक में भी इस चीज़ों को जिक्र किया गया है। तो आप इस पर आपत्ति बेहिचक दे सकते हैं। और निश्चित रूप से जिनका अगर बदायूं मारे हैं उसका 1 नंबर सही होने का प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो निश्चित रूप से इसमें उपगुप्त दिया है बीपीएससी द्वारा, लेकिन इसमें निग्रोध का भी जिक्र है। और मैं इस चीज़ों को आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ कि निग्रोध कहाँ पर है। इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि निग्रोध के रूप में यहाँ पर कहाँ दिया है। चलिए आप देखते हैं कि देखिए अब सबसे अंतिम रूप से हम जो जिक्र किए हैं, देखिए निग्रोध अशोक के आपको हम हाईलाइटेड के रूप में बता रहे हैं कि देख सकते हैं निग्रोध के रूप में आप कहाँ इन चीज़ों को देखिए। निग्रोध अशोक के बड़े भाई सुमन का पुत्र था। निग्रोध के बचपन प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो देखते हैं निग्रोध के बारे में यहाँ जिक्र किया गया था। तो इसमें से सभी भी हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इससे क्वेश्चन का आंसर इसमें से उपगुप्त भी आ रहा है आंसर। इसमें आप क्वेश्चन देखिए तो उपगुप्त का भी आंसर आ रहा है, इसमें निग्रोध का भी आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होना चाहिए जो है D नंबर, 1 से अधिक। लेकिन बीपीएससी ने इसमें सिर्फ उपगुप्त आंसर दिया है। तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जिनमें जो D लगा है उनका 1 नंबर सही होने की संभावना है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं साक्ष्य के साथ हम प्रस्तुत किए इन चीज़ों को। देखिए, एक है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। भारत उपमहाद्वीप में मूलतः एक भाग था किसका? विंजाना का, टेथिस का, गोंडवाना का। लेकिन अगर बुक में देखा जाए तो साफ साफ लिखा हुआ गोंडवाना लैंड NCERT का बुक है। वो आपको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कहाँ इन चीज़ों का जिक्र है। देखिए हाईलाइटेड करके रखे हैं। देखिए, सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीप भाग का गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। जो गोंडवाना भूभाग विरासत क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अटलांटिक क्षेत्र शामिल थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से इसका आंसर बीपीएससी में साफ साफ लिख दिया है। पता नहीं किससे बीपीएससी ने इसे डिलीट किया, क्योंकि इसका आंसर तो निकल कर आ ही रहा था। तो आप लोगों के सामने मैं ये प्रमाण के साथ कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत किया था। अगर आप लोगों
निश्चित रूप से जो इन चीज़ों में क्वेश्चन आप मारे हैं आपका गलत हो रहा है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। आप इसमें 1 2 4 नंबर सही होने का प्रबल संभावना है। आप निश्चित रूप से आपसे दर्ज किए हैं। तो यह आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, धन्यवाद।